हेलो दोस्तों, क्योंकि साथ में कभी टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत रियो के पार्थ और वैष्णवी के साथ मीटिंग में शामिल होने से होती है। पार्थ प्रेजेंटेशन पूरी कर लेता है और क्लाइंट उन्हें 90% देने को तैयार हो जाता है 90% देने को तैयार हो जाता है। पार्थ क्लाइंट को मनाने की कोशिश करता है कि वे उन्हें लेटेस्ट डिज़ाइन दे रहे हैं, लेकिन महंगाई के कारण क्वालिटी सिर्फ 90% ही देने को तैयार है। रियो क्लाइंट से कहता है कि ये डिज़ाइन बाहर नहीं मिलेंगे और बाजार में उन्हें 200% से भी ज़्यादा मुनाफा होगा। क्लाइंट रियो से उसके परिचय के बारे में पूछता है और रियो से बताता है कि उन्हें डील में 200% चाहिए। क्लाइंट वीरानी परिवार के साथ काम करने से इनकार कर देता है। इसमें पार्थ रियो पर गुस्सा हो जाता है। रियो पार्थ से कहता है कि डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, इसकी कोई समझ नहीं है। पार्थ गुस्सा हो जाता है और वैष्णवी उसे शांत करती है। वैष्णवी पार्थ से कहती है कि वे उस व्यक्ति से बात करेंगे जो उन्हें कोई हल देगा। पार्थ अपने परिवार को समझाता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खो दिया क्योंकि पार्थ और वैष्णवी तुलसी को बताते हैं कि उसने रियो को रोकने की कोशिश की थी। तुलसी और ऋतिक रियो से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और रियो माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने पार्थ को रोका था। पार्थ सबको बताता है कि रियो को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कस्टमर चले गए और तभी पार्थ को कस्टमर का फ़ोन आता है। पार्थ फ़ोन उठाता है और यह जानकर हैरान हो जाता है कि कस्टमर उनके साथ 200% डील करने को तैयार है। 200% डील करने को तैयार है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रियो पार्थ को बैठने के लिए कहता है और उसके डिज़ाइन की तारीफ़ करता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसे नुकसान हो। रियो सबको बताता है कि वह भी परिवार का हिस्सा है। अब वह उनसे माफ़ी की उम्मीद करता है। रियो तुलसी से कहता है कि उसे बोरियत फील हो रहा है, इसलिए वह अपने दोस्त से मिलना चाहता है और नियति रियो से जल्दी वापस आने को कहती है। तुलसी को रियो की फैक्ट्री भेजना सबसे अच्छा फैसला लगता है और उसे उम्मीद है कि रियो जल्द ही सफल होगा। नियति तुलसी को याद दिलाती है कि रियो करण का बेटा है। तुलसी मिहिर के सामने रियो की तारीफ करती है और मिहिर से जल्दी वापस आने को कहती है। तुलसी हलवा बनाती है और नियति को उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। नियति को शांति निकेतन के दिनों की याद आती है और तुलसी नियति से कहती है कि वह ज़्यादा ना सोचे। तुलसी नियति से कहती है कि वह हलवा बना रही है, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएगी, फिर परिवार के सदस्यों को। नंदिनी पानी लेने आती है और नियति को करण की तारीफ करते हुए सुन लेती है। तभी नियति को करण का फ़ोन आता है और वह अपने कमरे में चली जाती है। नियति के हाथ से एक फूलदान गिर जाता है और नियति फर्श साफ करने लगती है। सफाई करते समय नियति को एक डिब्बा मिलता है जिसमें परिवार की कुछ पुरानी तस्वीर होती है और तभी उसे करण और नंदिनी की साथ वाली तस्वीर दिखती है। नियति को पुरानी यादों में नंदिनी के सवाल याद आने लगते हैं और तभी उसे पता चलता है कि करण की शादी नंदिनी से हो चुकी है। नियति को गहरा सदमा लगता है। तुलसी नंदिनी से कहती है कि नियति के सामने रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है और वह करण से बात करना चाहती है। नंदिनी तुलसी से कहती है कि जब भी नियति कहती है कि वे करण उसका पति है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि नंदिनी करण की पत्नी है। नियति यह सब सुन लेती है और तस्वीर गिरा देती है। नियति तुलसी से कहती है कि करण उसका पति नहीं है और तुलसी नियति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग जाती है। तुलसी नियति को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह गाड़ी चलाती रहती है और तुलसी रियो को बताती है कि नियति सच्चाई जानने के बाद गाड़ी लेकर चली गई है। नियति गाड़ी चला रही होती है, सोचती है जो कुछ भी हो रहा था वह उससे झूठ था, वह सब झूठ था। नियति को यह जानकर गहरा सदमा लगता है कि नंदिनी करण की पत्नी है और गाड़ी पर उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है। गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। सिर पर चोट लगने से नियति बेहोश हो जाती है। गाड़ी के बाहर लोग जमा हो जाते हैं। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।